मुख्तार अंसारी के बेटे का खुद बयान आया है कि उनके बाप को स्लो पॉइजन दिया गया और उनको मिलने नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं से लोगों को शक में डालता है। हम लोगों का मुतालबा इस मामले है हाई लेवल जुडिशियल और मेडिकल इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया सच्चाई क्या है, क्योंकि इस वक्त कई वाकयात हुए हैं। अतीक का जो मर्डर हुआ वो पुलिस कस्टडी में हुआ हुआ और पिछले दिनों में शहाबुद्दीन साहब का भी इंतकाल हुआ। कहीं ना कहीं से लोग शक में हैं कि इस तरह के अमवात बिलखुसूस मुस्लिम लीडरों का हो रहा है, तो आखिर क्या वजह है। पिछले दिनों में अतीक का जो मर्डर हुआ तो बिल्कुल साफ हर कोई देख सकता है कि पुलिस के पहरे में जा रहा है वो शख्स और उस पर गोली चलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। किसी मुल्क की सालमियत के लिए, वहां अमन और अमान के लिए लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त और दुरुस्त होना जरूरी है। इस मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल इस खबर को सुनकर लोग मगमूम है और लोग शक में। सर, ट्विटर पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि अब मुख्तार अंसारी के बाद अगला नंबर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। योगी जी ने हमें ऑर्डर दिया है और कोई कृष्णा यादव नाम से ये ट्वीट किया है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये शख्स कौन है कृष्ण यादव, फौरी तौर पर इसकी तहकीक की जाए। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त करने की बात कहती है हुकूमत, और ये हुकूमत कहती है सबका साथ सबका विकास और न्याय की बात करती है, तो रामराज में किसी का कत्ल नहीं सिखाया जाता है। रामराज की जो लोग कल्पना करते हैं उसको राम के चरित्र का पैरवी करनी चाहिए और ऐसे जालिम लोगों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, लोकसभा का दौरा कर रहा है किशनगंज लोकसभा का, क्या माहौल लग रहा है इस बार का? नहीं भाई, मैं चूंकि अपनी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया हूँ, इसलिए मैं अपने गार्जियनों से, आमजनों से मुलाकात करता हूँ, उनकी दुआएं लेना चाहता हूँ, उनसे मशवरे तलब कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से जो मिल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब लोगों से, सीमांचल की जो लड़ाई हमने लड़ी है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे देश में जो दलितों की आवाज उठाई है, उससे लोगों को बड़ा इत्मीनान हुआ है। और इस वक्त जो यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं, उनके कामकाज से लोगों में काफी नाराजगी है। और मोदी का जो एजेंट बनकर के आया है, यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी ने हमारी शरीयत के खिलाफ 3 तलाक का बिल पेश किया, मुसलमानों को निशाना बनकर एनआरसी का कानून बनाया, बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर पर झंडा फहराने वाला वही है। गुजरात के दंगे के बाद जरा सा भी उनको गैरत नहीं आई, बल्कि उल्टे वो कह रहा था कि मैं गौरव यात्रा निकालूंगा। तो उस शख्स का एजेंट जब इस बस्ती में घूमता है तो लुटी हुई बिल्किस की इज्जत और आबरू के जानियों का सरपरस्त जैसा लगता है। इसलिए लोगों को बड़ा गम है कि मेरी बस्ती में जब मोदी का उम्मीदवार आता है तो हमें बिल्किस के साथ हुआ जुल्म, गुजरात के दंगे, बाबरी मस्जिद की टूटी हुई ईंटें हमारे सामने में होती हैं, हम गमगीन हो जाते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि CAA जो है ये चुनाव एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनसे पूछिए कौन बोलते हैं बात। ये मास्टर मुजाहिद साहब। तो मुजाहिद साहब से बोलिए कि फिर जब CAA का हो रहा था, एक तरफ आपका आका उसका समर्थन कर रहा था, आप कूद करके फिर क्यों जा रहे थे जहां CAA का जलसा हो रहा था, वहां जाकर क्यों कूद करके उसकी मुखालफत कर रहे थे। अभी उनसे पूछिए, ये लोग दोहरे किरदार के लोग हैं। अभी पिछले दिनों में, आज से 3 महीना पहले मसा जुलूस निकाले थे बीजेपी को भगाना है, तो आज बीजेपी को ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जात की खातिर पूरी कौम का सौदा कर सकते हैं। मुफाद परस्त लोग कभी भी कौम के हमदर्द नहीं हो सकते, कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते।